इसलिए इस बात का आप ध्यान रखना, कभी भगवान शंकर के मंदिर में जल चढ़ाने जाओ, कभी भगवान शंकर को बेलपत्र चढ़ाओ, कभी ओम नमः शिवाय या मृत्युंजय मंत्र की माला लेकर बैठो, तो इस चीज का ध्यान रखना कि सिर पे पगड़ी, तौलिया या टोपी ना हो, खुला सिर होना चाहिए। वैसे भी अपने सनातन धर्म में सिर पे तौलिया बांध के कोनो देवी देवता की पूजा नहीं होती। अपन और चुटैया बांध के पूजा करवे वाले हैं, शिखा बंधन करते हैं हम लोग। तो और देवता तो माफ कर ही दें, पर भगवान से विश्वास से बड़े नाराज होते हैं और आवे वाली संतान की बुद्धि खराब कर देते। ये बात इसी ग्रंथ में लिखी है। तो बात चल रही थी, क्या कर रहे हैं भगवान? भगवान तब जब तुम्हें पीतल ना दिखे और परमात्मा दिखने लगे उसमें, मंदिर में यह ना दिखे कि मूर्ति पत्थर की है, कि लकड़ी की है, कि संगमरमर की है। अपन हो मूर्ति थोड़ी देखने हैं, मूर्ति के अंदर जो हमारा भाव जुड़ गया है भगवान के प्रति, वो दर्शन होने लगे, तब तो मंदिर जावे को फायदा है। और न कोई मतलब नहीं है मंदिर जावे को। तो जब राम का काम नहीं बना, कृष्ण का काम नहीं बना, तो हमारा आपका काम बिना भगवान शंकर के नहीं बनेगा। इसलिए पूर्ण श्रद्धा से और पूर्ण विश्वास से हमें इस महापुराण को सुनना है। और देखो एक बात और बताएं, वैसे तो अपने ते 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं और 18 पुराण हैं, पर 5 को महत्व अपने ते बहुत है। भागवत, रामायण, गीता, महाभारत और शिव महापुराण। अपन कहूं वैसे भी वेद जाओ तो इन 5 ही ग्रंथों की चर्चा होत है कि अपन रामायण की कौन चर्चा ले लें, या महाभारत की, या भागवत की, या शिव पुराण की। अब अपन को जो समझने के लिए आए का, देखो अगर कर्म सुधारने हैं तो गीता सुनो, गीता पढ़ो। उमें तुम्हें जो पता पर है कि हम का गलत कर रहे हैं और का अच्छो कर रहे हैं। हालांकि आज ये देश को दुर्भाग्य कहो चाहिए कि अदालत में गीता पे हाथ धर के कसम तो खुआई जात है, पर स्कूलों में गीता पढ़ाई नहीं जाए। जब तक गीता पढ़ाई नहीं जे है तो आदमी हूं का पता क्यों मैं है का। अगर कर्म ठीक करने हैं तो गीता पढ़ने लगो, तुम्हें अच्छे खराब को ज्ञान हो जाए। दुनिया में कैसे रहने, ये दुनिया को कैसे चल पे होए के संगे, कैसे जा दुनिया छल कपट ईर्षा बेईमानी नफरत ये सब भरी पड़ी है। अब उनमें से निकालने तो है ही। बात तो जब है कि कांटे ही कांटेदार पेड़े लगे हुए और वो में से कोई सुरक्षित न करके उतर पे पहुंच जाए, जो संसार पूरा कटीले वृक्ष को घनो जंगल है। अब जो नहीं जरूरी कि अपन घुन से पेड़ों को काट के फेंकने, पर अपने आप को तो बचाने पर है। अपने आप को कैसे बचे हो, अगर जो सीखने हैं तो फिर महाभारत सुनो, महाभारत पढ़ो। तुम्हें ये दुनिया में रेवे की कला आ जाए, तुम्हें अपनी जिंदगी
भीतर से अच्छी बनाने हुए तो फिर रामायण पढ़ो और रामायण सुनो। अगर उते की बनाने हुए ऊपर की, देखो ये जन्म की तो शुरुआत की बिगड़ गई और आखिरी की भी बिगड़ है। शुरुआत कैसे बिगड़ गई? जब अपनो जन्म भाव अपन कितने पुण्यात्मा कहा है कि अपन ने तो भजन करो ही ने और 10 दिन पूरे घर खुशू तक लग गओ, बे तक मंदिर नहीं जा पा रहा है। अपन कितने कुधर कहा है बताओ कि अपने आवे से घर को की तक पूजा पाठ बंद हो गई। और जो दिन मारो हो तो फिर 13 दिन सब बंद, न को मंदिर जा पे, ने आरती कर पे, ने पांव पर पे, ने अगरबत्ती लगा पे। तो शुरुआत बिगड़ गई है और आखिरी भी बिगड़ है। मौका है बीच को, और कहूं बीच समर गओ तो फिर सबसे आखिरी की बंजे वो केलाने सुनो भागवत। तो शिव महापुराण क्या है? अगर तुम्हें परिवार को एकजुट रखने हैं तो फिर शिव महापुराण की कथा सुनो। फैमिली मैनेजमेंट को ग्रंथ है जो परिवार को कैसे संवार सकत हो, जो ग्रंथ आए। कैसे आज सबसे ज्यादा दिक्कत अगर कहूं है तो वह है आदमी को परिवार से। बताओ बिल्कुल ईमानदारी, बाप को बेटा से, भैया को भैया से, देवरानी को जेठानी से, सास को बहू से, नंद को भोजा से, इतो तो किलकिलिया है आज हर घर में। गांव में तो लड़ जात नहीं अपनी बहू दूसरे की सास से, काय को लड़े? लड़े तो अपनी सास से। आज भज्जा भज्जा हो खावे दौड़ रहो। दो चीजें भज्जा भज्जा को दुश्मन बनाऊ थे। एक में तो बचाई जात, पर एक में तो बचो ही नहीं। पहलो भज्जा भज्जा को दुश्मन बनाऊ थे जमीन पे जो अंदर जरीब गिरा थे पटवारी की। हिस्सा बांट जो अंदर घर में होते वो दिन भज्जा भज्जा को दुश्मन हो जात, पर वो दिन जमीन बटत है पर मन नहीं बट पाता। जमीन तो बट जात, हिस्सा अलग हो गए, चूल्हे अलग धरे गए, घर अलग हो गए, पर वे ऊंसे भीतर से खट्टे रहे। भली जमीन पे जरीब गिर गई, पर एक चीज ऐसी है जो अंदर जा बीच में आऊ थे। बताएं का? जोरू की जबान जो अंदना भंयो भंयो के बीच में घर बारी बोलन लगे, समझ लियो अब सत्यानाश होने कहा। और ईमानदारी जाहे कि तुमने तो फुल गुलाम हो ही इनके। पहले गाना आओ तो बहुत पहले, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। अब जो गाना ही पलट गया कल युग में। अब तो जितनी चाबी भरी लुगाई ने। बताओ अच्छा ईमानदारी, तुम भगवान के हिसाब से चल रहे कि जे घूंघट माता हरे बैठी इनके हिसाब से? जे जो कह रही तुम वो कर रहे। इनने कही भज्जा से ने बोली गो, तुमने कही आओ। इनने कही मताई से ने बोली गो, दीदी आवे सो ने बोली गो, तो जज्जो ने माने टीवी कहा है तुम और रिमोट कहा जे जोन चैनल लगा दें वो लग जाए। अब आज पहलो दिन है सो हम छोड़े दे रहे हैं। हिसाब तो कल से हुज्जे बराबरी से। हमने बहुत समझाओ राम बाबू को 2 साल के मान जा रहे, हमें नेलवा चल, हमें नेलवा चल, मनो वो नहीं मानो। अब पटकी है कुलरिया तो भोगो। फिर भी आज ठीक है, पहलो दिन है, आज अपन को ज्यादा कछु नहीं कहने। पर अगर परिवार को समान्य है तो एक कथा को सुनो।
देखो सीधी बात जा है, तुम परिवार देखो शंकर जी को, शेर और बैल एक जगह रह सकत का? अच्छा तुमने खुद बताओ, रह सकत का? एक खूंटा से बांध दो, दो ही खूं। पर शंकर जी के घरे तो दो ही इकट्ठे हैं। माता जी को वाहन शेर, अब भोलेनाथ को वाहन बैलवा। ये कई गैरेज में दो ही गाड़ी खड़ी रहती। अच्छा, सांप को सबसे प्रिय भोजन क्या है? चुखरवा। सांप चोखरे खात बहुत शौक से। अब शंकर जी के गले में सांप और गणेश जी को वाहन चूहा, ये कई जगह न खेलत हुई। शंकर जी 24 घंटा जेवर तो पैरे ने रहते हुए, सोच समय उतार के चैन धरत हुए। अब गणेश जी 24 घंटा ही तो चौखरे पे बैठे नहीं रहते। अच्छा, कार्तिकेय जी को वाहन है मोर, और मोर को सबसे पसंदीदा भोजन क्या है? सांप। तो बड़े भैया की गाड़ी बुलेट मोर, और शंकर जी के गले में परो सांप। पर ये कई जगह तो रहते होंगे। अच्छा, जहां भूत हो उते भभूत नहीं रहे, वो भभूत पहुंच जाए तो भूत नहीं बचे। शंकर जी के तो दो ही इकट्ठे हैं, बगल में भूत, तन पे भभूत। अच्छा, जहां आगी होए उते पानी नहीं रहे, और जहां पानी होए उते आगी नहीं जले। शंकर जी के सिर पे गंगा माने पानी, और आंखों में तीसरे नेत्र में ज्वाला माने आग। ये कई जगह धरे दो। अच्छा, जहां अमृत है उते जहर नहीं रह सके, जहां जहर है उते अमृत नहीं है। पर शंकर जी के कंठ में जहर है कि नहीं है? वो चंद्रमा बैठो सिर पे, अमृत को घट लाए। पूरी ऐसी परिस्थिति शंकर जी के घर में है, फिर भी उनके घरे वो लड़त नहीं है। कारण का है? कारण जो है कि जिनके घर में भजन होते, ओके घर के जानवरों में भी प्रेम हो जाता। जिसके घर में नाम जप होता है, पूजा पाठ होती है, उसके घर में जानवरों में भी प्रेम होते। जेके घरे भजन पूजन नहीं आ, बड़ों को मान सम्मान नहीं आ, अतिथियों को आवादर नहीं आ, वो के घर के तो इंसान भी जानवरों से बदतर हैं। जेके घरे आओ आदर नहीं आ, पूजा पाठ नहीं आ, बोलचाल को तरीका नहीं आ, वो घर में का आदमी रह रहा है। वे तो जा भर मान ले कि उनके गले में गिरमा भर नहीं गिर रहा हो, बिल्कुल छुट्टा कहा है। बिना गिरमा के छुट्टा जानवर कहा है वे। जंगली, जिनमें ने उठबे को, ने बैठबे को, ने बोलवे को, ने चालवे को, ने रेवे को, ने खावे को, कोई उनको सलीका ही नहीं है। वो कैसे इंसान के हो? तो परिवार को अगर बहुत सुंदर बनाना है तो शिव महापुराण की कथा सुनो। आज थोड़ी सी जानकारी पुराण की हो जाए। भागवत की तो सबको जानकारी रहते है कि 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं, 12 स्कंद हैं। शिव महापुराण में है 24,000 श्लोक, 7 संहिताएं हैं और 465 अध्याय हैं ये ग्रंथ में। अच्छा, भागवत को लगभग सबको पता रहत के नर नारायण ने बना के ब्रह्मा जी को दई, ब्रह्मा जी ने नारद जी को, नारद जी ने व्यास जी को, व्यास जी ने सुखदेव जी को, सुखदेव जी से सूत जी ने सुनी, फिर 88,000 महात्माओं में आई और सब सुन रहे। पर शिव महापुराण जो ग्रंथ है, इसको बनाने वाले स्वयं भगवान शंकर हैं।
भगवान शंकर ने जा कथा सबसे पहले नंदी को सुनाई बैठार के। जैसे भागवत सबसे पहले नर नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाई, तो सिम्हा पुराण सबसे पहले भगवान शंकर ने नंदी को सुनाया। नंदी से जा कथा सुनी स्वामी कार्तिकेय जी ने। जब पूरी कथा सुन ली नंदी ने, तो जा कथा सुनाई कार्तिकेय जी को। कार्तिकेय जी से जा कथा व्यास जी ने, व्यास जी से सूत जी, और फिर वो क्रम जैसो को तैसो चलो आओ। अब थोड़ा सा भगवान शिव के बारे में समझना, और एक बात से बात समझ लियो तो आज की कथा समझ में आ जाए। एक राजा की सवारी जा रही थी, बीच में कहूं जाम लग गया ट्रैफिक, तो राजा को रथ खड़ो होगा। राजा ने बगल में देखो कि खेत में एक 5-8 साल को बाल बच्चों माटी की मूर्ति बना रहा है, और वो मूर्ति के कान में कछु कह रहा है। अब फिर मट्टी में मिला देवे, अब फिर मट्टी की मूर्ति बनावे। राजा को आधा घंटा को जाम लगो, तो राजा गौर से देखत रहो कि जो 7-8 साल को बाल बच्चों माटी की मूर्ति बनाऊ थे, ओके कान में कछु के थे, अब फिर माटी में मिला दे। राजा को भीतर से बड़ो अजीब से लगो कि यार एक बेर करो, 2 बार 10 बार होगा जो कर रहा तो सवाल बच्चों। राजा रथ से उतरा, उस बच्चे के पास गया और बोले, बेटा एक बात बताओ, हम आध घंटा से देख रहे, तुम हर बार मूर्ति बना रहे हो के कान में कछु कह रहे, अब फिर माटी में मिला रहे। वो लड़का बोलो कि राजा साहब बात जा है, हम जब माटी की मूर्ति बना रहे और हम एक एक कान में कह रहे हैं कहो राम, तो जब माटी की मूर्ति राम कह नहीं रही, तो हमने को माटी में मिला दा। राजा ने कहा यार इतने से लड़का की इतनी बड़ी सोच, जो बड़ो हो गए तो कुछ ने का कर है। अपने ते कहावत है, पूत के लक्षण पल्ला में दिखाऊ थे। होनहार वृक्ष के बड़े चीकने पात, जो हमारे बुजुर्ग सियाने जो कहावतें बना गए हैं, ये झूठी नहीं है। राजा ने कही बेटा चलो आज से तुम हमारे ते रहियो, तुम आओ पूरा खर्चा हम आओ। वो बोलो कि हम चल तो रहे पर हमारी 4 शर्तें हैं, अगर मान जाओ तो हम चलत हैं, और नहीं मान रहे तो हम इतने अच्छे। राजा ने सोची इतनों सो लड़का हमसे का शर्तें मनवा है, बोलो मंजूर है। अरे वो कहने लगो पहले सुन ले, बाद में कज्जो के मंजूर हैं। बोलो क्या शर्त है? बच्चा बोलो राजा पहली शर्त, हम भोजन कर हैं तुम्हें भूखे रहने पर। दूसरी शर्त हम सो हैं तुम जग हो। तीसरी शर्त हम कपड़ा पहन हैं तुम बिना कपड़ों के रहो। और चौथी शर्त हमें कोनो तकलीफ हुई है हम बते हैं ने तुम्हें हम आए आने पर। अरे राजा बोलो कि पागल मागल हो तुम, ये कौन सी शर्तें आए कि तुम रोटी खाओ भूखे फिरे, तुम कपड़ा पहनो हम बिना कपड़ा के रहें। तुम सो हम जगे और तुम पे कोनो तकलीफ आवे तो हमें का पता के क्या जो सब। तो लड़का बोलो कि राजा जिसके भरोसे हम यहां बैठे हैं वो हमारे लिए 4 काम करता है। बोले कौन? बोले भगवान शंकर। 4 काम हमारे लिए वो कर रहे हैं। बोले मतलब? बोले भगवान की इस दुनिया में हर व्यक्ति भूखा उठता तो है,
पर भू को सूत नहीं है को। कहूं ने कहूं से भगवानों की व्यवस्था कर देते हैं। चोर होए, शराबी होए, बेईमान होए, बदमाश होए, मनो भगवानों को भी खावे दे रहा है। पर एक कथा से जाने सोचियो कि जब खावे मिलने हैं तो काय को भजन। भाई पेट तो भगवान भरे है ही, तो काय को परोपकार करें, काय को भजन करें। हाँ खावे मिले है जा हमारी गारंटी है, पर जो ना लिस्ट बन है सो तुम्हारा नाव लिखो जे है सुंगरा में और पड़ों में, आदमों में नहीं लिखो जे। कैसे पेट तो भगवान सुंगरा को भी भरवा रहा हूं, नहीं भरवा रहा हूं, ऐसा ही तुम्हारा भरवा दे। पेट तो पड़ों को भर रहा हो सो तुम्हारा भर जे। पर जब समझदारी नो ही अगर मनुष्य तन में लो है तो देखो ऐसे समझो अपन गांव देहात के आदमी हैं, जो खेत है अषाढ़ लग रहा हो, ने तुम एक हो बखर गयो, ने बोनी करियो, ने दवाई डारियो, उन्ने ते अज्जो। तो जो ऐसा ही डरो रे कर गया खेत 4 महीना। तुमने ब्याह हो तुम्हें कुछ नहीं हो जे, चारो हो जे, बिल्कुल नहीं अज्जो, तुम खेत पे देख भी नहीं अज्जो, तो चारों तो हो जे। अच्छा ये सो भी नहीं कि वो कोई के काम को नहीं काट काट के भैंसों गई खो ने चुवन्नी तुम्हें लगत लगने, ने खेत पे आऊने, ने दवाई डालने, ने ट्रैक्टर ने बीज, फिर भी ये खेत में चारो हुई है। पर जब समझदारी नो ही, समझदारी क्या है, इमें बखन्नी करो, बोनी करो, इमें बीज बाओ, निंदाई कुड़ाई दवाई सब करो। जब फसल आ जाए सो को नाज नकार के घर में धर लियो, और जो भूसा चारो बने वो गन्यो खुआ दियो, सो में 2 ही काम बन गए, नहीं बन गए। ऐसा ही जब खेती करो, धन कमाओ, रिश्तेदारी में जाओ, तो जो तो आए भूसा बन जाने, चाहे घर हो चाहे जो आखिरी को भूसा, उनको बने चाहे नहीं बने, तुम मनो सफेद थैलिया में आई जाओ इतनी सी, तुम्हारी तो धूरा उड़ाई जाने। बताओ का काम में पर हो तुम मारवे के बाद। चलो बराई जाओ उसने तुम्हारे हाड़ बेकने 2-5 लाख रुपए और खर्च होने का, इलाहाबाद जाने, बरभान जाने, अब 2-5 कुंटल शक्कर गल है, तुम्हारे मारे ऐसा तो नुकसान नहीं भाव। कहूँ तुम्हें बेक जाते 10-20 रुपया किलो, तो हम कह पात्रों के न करे आऊ तो पैसा। समझदारी जानो ही, समझदारी जा है कि दुनिया में रहो, जब खेती बखन्नी बोनी जाया दुनिया, पर वो के संगे संगे भगवान को नाव को बीज कमाते रहो, जो तुम्हारे संगे चलो जाए। पेट तो भरत रहो में कोई बुराई नहीं है, पेट भरो में कोई बुराई नहीं है। पर आज को आदमी तो ऐसा होगा हमारी से कहने लगे कचू कचू कई गुरु जी अब तो हम इतने बिद गए हैं कि खावे को तक टेम नहीं है, फांसी लगा ले मर जा। ना हम कह टोरिया पे से कूद पड़ो, तुम्हारे तो व्यवस्था है। ऊपर जाकर मूल के भर गिरी क्यों नहीं अच्छे ने तुम्हारा जो खपारी के पटाइए। हमें जा बताओ पेट में खा नहीं जाए, पीठ पे बांध के तुम्हें ले नहीं जाने, तो कौन बाप को लगे हो, हमें जा बताओ। भाई पेट ही भर रहा हो आदमी, पेट नहीं भर रहा हो। पहले पेट तो भरो दद्दा, जो घरे रोटी धरी बात तुम खा नहीं रहे, दूसरी रोटी ढूंढत फिर रहे। पहले जा तो खाओ पेट भर के, फिर जाओ कमावे, कोई दिक्कत नहीं है, पैसा में कोई बुराई नहीं है। पर पहले शरीर को तो ध्यान रखो। बात जा हो रही कि बीज इकट्ठो करो भगवान के नाम को। तो वो लड़का बोलो कि सुनो, भगवान की ये दुनिया में
हर आदमी भूखो उठत तो है पर भूखो सूत नहीं है। भगवान कहूं न कहूं से व्यवस्था करत है, पर अकेले भोजन की व्यवस्था को मनुष्य तन नहीं मिलो, जो भजन के लाने मनुष्य तन मिलो है, अच्छे काम करवे के लाने मिलो है। बताओ 84 लाख योनि के बाद तो तन मिलो, भाई तुमने दारू में जिंदगी बर्बाद कर दी। अरे मन ने यहां तो दद्दा तो बॉर्डर पे चले जाए यार, उतना ही मर जा, कम से कम ना उड़े जे के को शहीद भाव। तो दारू पी के काय मर रहे, गांजो पी के काय मर रहे। बड़ी विडंबना है। एक बार का भाव देखो, भगवान की कृपा बताएं कि दुनिया में कोई भूखो नहीं सोए। एक मंदिर में एक चोर गाओ लगभग 1 बजे रात के, कुंडी खटखटाई, पुजारी ने कबार खोले, बोले पुजारी जी, बोले क्या बात है? बोले बहुत तेज भूख लगी है, प्राण नहीं कड़ रहे हैं, 2 दिन हो गए, कछु खावे दे दे। पुजारी बोले कि सुनो, मंदिर को एक नियम है, तो 24 घंटा भंडारो चला। तो कहने लगे उठ ले आओ 4 रोटी। पुजारी बोले नहीं नहीं, एक नियम और है, 1 माला करो और पेट भर के भोजन करो। 1 माला करो, पेट भर के भोजन करो और जाओ। वो बोलो कि पुजारी जी हम चोरा हैं, चक्कू छुरा बारे आदमी, हमारे तो कहां धरी माला। पुजारी बोले बा टंगी खूंटा पे, उतारो माला करो और जाओ। चोर बोलो देने हो खावे सो देओ, अन्य देने हो सो बिल्कुल नहीं दियो, हमसे भजन ने हुए। अरे पुजारी ने रोटी नहीं दी, चोर भूखो चलो गो। जैसा ही भगवान पुजारी सोए और भगवान सपने में आ गए, है पुजारी तूने उस चोर को भोजन क्यों नहीं दिया? बोले प्रभु उन्हें भजन नहीं करो ऐसे नहीं दो। भगवान बोले बारे पुजारी, तुम्हारे मंदिर में उन्हें 1 दिन भजन नहीं करो सो तुमने खावे नहीं दो, और हमारी दुनिया में वो 40 साल से रह रहा हो, उन्हें आज तक भजन नहीं करो, फिर भी हम के खावे की व्यवस्था कर रहे कि नहीं कर रहे? कहने का मतलब यह है कि वो सबको देता है। मुर्दे को प्रभु देते हैं लकड़ी कंडा आग, जीवत नर चिंता करें जिनके बड़े अभाग। बताओ। दूसरी बात, तुम कपड़ा पेर हो, हमने पेर, वो बोलो शंकर जी ऐसा ही है, दिगंबर है, नग्न रहते हैं, पर उनके भक्तों को बड़ो आनंद है। और बोले तुम कह रहे थे कि जगियो, बोले भोलेनाथ कबू सोता ही नहीं। हर मंदिर की एक मर्यादा है। राम जी को मंदिर जल्दी खुले है, 10 बजे बंद हो जाए, दोपहर क्या में वे आराम कर हैं, शाम की आरती भाई पट बंद हो गए, अब उनसे मिलने तो कल मिल गए, शंकर जी से मिले को है कछुते हम, तुम्हें जब माने परे सो भरो गड़ाई और ढारे आओ देवता। राम जी को चाहे जब जल चढ़ा दो, भगवान कृष्ण को चाहे जब जल चढ़ा दो, क्योंकि उनकी मर्यादा है, वो ठाकुर हैं, उनकी मर्यादा है। पर भगवान शंकर तो फक्कड़ शमशानवासी मशानवासी, कि जिसको जब टाइम मिले जब आ जाओ, 3 बजी रात है, 4 बजी रात है। बताओ मंदिर, शंकर जी के मंदिर को नहीं है रेत के नहीं भज्जा, अब वो तो बंद होगा जो मंदिर, तुम तो चाहे जब चले जा। तो वो कभी सोते ही नहीं। और बोले चौथी बात कि हम पे कष्ट पड़े और वे आज तुम्हें आने पर, बोले तो भोलेनाथ का जो भक्त होता है सच्चे हृदय से, कभी कष्ट आएगा तो भगवान शिव बिना बुलाए आते हैं। ये भगवान भोलेनाथ का स्वभाव है कि वो अपने भक्त को कभी दुखी, बस हृदय से होए भक्ति, ऐसी भक्ति नहीं दिन भर जय श्री राम जय श्री राम, और दिंडू वो 250 ग्राम, ये सो भजन नहीं है। 10 दिन दुर्गा जी धरी सिरावे गए सो पूरे गांव ने दारू पी ली।
गणेश जी धरे शराबे गए सो दारू पी ली, ऐसी नहीं। नवरात्रि उपासे हैं, रात में जागरण कर रहे, कई टेम न कट रहो तो सो कट्टी खेल भी बैठ गए, कट्टी वो तो ही पंडाल के नीचे जुगा चल रहा। ऐसी भजन से कुछ नहीं होता, और नहीं हो रहा हो तो तुमने बताओ रे भैया, हम गलत कह रहे हो तो बता दे। दशहरे में एक बात कुछ भी हो, इस सनातन धर्म को दुर्भाग्य देखो, कभी किन्हीं और लोगों के जब तीज त्योहार होते हैं, कबू तुम कोनो मुसलमानों के त्योहार में चले जाइयो, तुम्हें एक दारू पिए न मिले। हाँ, कबू जब भी उनको वो काम मुहर्रम से होते का तुम्हें शराब पिए न मिले, और अपने दशहरों में चले जा, अपने दशहरों में अपनी काली में देख ले कि प्रेम से बोलो जय माता की, और घल राय देवाल में हो सही नहीं है तो प्रेम में दिखा रहा हो। ऐसे भजन से कुछ नहीं होती आज, जो तो आज सब नाटक नौटंकी। सच्चे हृदय से भगवान शिव का भजन अगर कोई करता है तो उस मनुष्य जीवन में उसका बेड़ा पार हो जाता है, ये बिल्कुल गारंटी की बात है। इसलिए अगर भगवान मौका दिया है तो इन 6 दिन में शिव महापुराण की कथा को आज सिर्फ हम एक श्लोक पढ़े देते हैं कि प्रारंभ हो जाए। पहला श्लोक शिव महापुराण का है, हे हे सूत महाप्राज्ञा सर्व सिद्धांत वित प्रभु, आख्याही में कथा सारम पुराणानाम विंशतः। सबका सार शौनक ऋषि कह रहे सूत जी से हमें सुनाओ। तो अब ये सार 6 दिन में आप सुनेंगे। कथाएं आपने खूब सुनी है, पर मेरा निवेदन है कि अगर पुरुषोत्तम में पटेल परिवार पे बांके बिहारी की कृपा हुई है, राम जी सरकार की कृपा हुई है कि उनकी मति ऐसी हुई कि हमारे यहां शिव महापुराण की कथा हो जाए। कल हम बताएंगे आपको शिव महापुराण की कथा क्या है, और शायद इनके पटेल परिवार को भी यह पता नहीं होगा कि हमने कौन से पुण्य के कारण पुरुषोत्तम में हमारे घर से महापुराण की कथा बैठ गई। शायद इनने भी अभी कल्पना नहीं की होगी। हम कल एक एक श्लोक पढ़ के बताए हैं कि तुमने का कर लो, तुम्हें भरोसा न हुई कि हमारे इतने पुण्य हते पितरों के, पूर्वजों के, हमारे दादा दादी परदादा दादी का इतनी कमा के धर गए थे कि आज हमें जो मौका मिल गया पुरुषोत्तम के महीना में इस महापुराण की कथा हो रही। एक बात तो सुनाई ले, कलयुग में चाहे को अश्वमेघ यज्ञ करा लेवे सो संभव नहीं है, आज तक भाव नहीं है क्योंकि दमई नहीं अश्वमेघ यज्ञ करावे की। अब चाहे शिव महापुराण की कथा सुन लेवे करावो तो बहुत बड़ी बात है। आज आप लोगों को इस पुरुषोत्तम में अश्वमेघ यज्ञ का फल मिल गया। चाहे तुम अश्वमेघ यज्ञ की वेदी में आहुति डाल देते, और जो आज बैठे हो, जो जजमान ने करो है वो तो हम कल बताए हैं कि का भाव है। खाली तुम लोगों को पुरुषोत्तम के महीने में भजन का 10 गुना फल ज्यादा मिलता है। 10 गुना फल। कोई भी अच्छा काम करो, माँ बाप की सेवा करो, गैया को पानी धरो, चारो धरो, गैया पे हाथ फेरो। कल एक एक चीज शिव महापुराण से हम आपको बिल्कुल श्लोक पढ़ पढ़ क्यों रहे, ऐसी नहीं कि कछु नाय माय की लांग लपेट की बात है। बहुत फिर निवेदन करूंगा कि मौका मत छोड़ना। अगर भगवान ने कृपा की है तो इन 6 दिन में इस कथा को सुन लेना, क्योंकि बार बार शिव महापुराण की कथा कहीं होती नहीं है।
आज पहला दिन था। बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद। आज की कथा को हम यहीं विराम करते हैं। आज का शुभारंभ हो गया। आज को जो लगभग 2 घंटा तुमों के चले गए, हमारा वादा कहा 6 दिन में 3 घंटा करके लौटा दें हम। ठीक, जो बूचा पड़गा वो बीच में वो हम भाल दे हैं जैसे माने हैं सो। ठीक, तो कल ठीक 3 बजे से भगवान की मंगलमय शिव महापुराण की कथा का हम लोग आनंद प्राप्त करेंगे। हम हृदय से धन्यवाद देते हैं राम बाबू को कि उसकी ऐसी मति हुई। धन तो ऐसा है कि देखो, चाहे धर्म में चलो जाए और भगवान को नहीं देने हो सो चलो जाए। पैसा कौन तो बांध के राख पा रहा है। सांप और पैसा एक से होते हैं। न सांप के गोले आए न पैसा के आए, ने आज तक एक जगह पैसा रुको आए और न एक जगह सांप रुको। बिना पाँव के नंगे रहे दो ही नंगा थो। तो बताओ, पैसा के पाँव है, पूरी दुनिया घूम रहा हो। सांप के पाँव है, नंगा पर घूम रहा हो। पैसा तो भगवान को कौन ने देने हुए, तुमने अपने पास कितना उधल्ला हुए। कहूँ भगवान ने बाई पास करा दो तो ने बाई के पास बचे ने पापा के पास। अको तुम ही ने बचो को के पास मार जाओ। अटका है तुमने कितना चेत की बाल है बोरा में सिलसिल धल्ला ही हुए। अगू भगवान को ने देने हुए। अको ये कई बाल चोक हो गई सो पूरी बाल बेचो रहली की मंडी में और नागपुर चले जाओ। सो जा भी गारंटी नन्या के पहुंच रहा है। तो गली में से फोन आ जाए कि जल्दी करियो तैयारी, बताऊं ना नन्या वे बाहर आई के बाहर। ऐसे भगवान ने कृपा करी है, पटेल परिवार को माध्यम बनाया है। तो इस बहती गंगा में आप सब भी गोते लगा लेना।